और तीसरी बात, हमारा समाज कहता कि भाई जब छोरा हो है छठी वाले दिन लोग आई गीत गाओ, देसी घी की जो तो दीपक जलता रहता है और इन लोगों में बेमाता आव है और वह बेमाता लेख लिख जाती है। जो उसने लिख दिया बताते हो नहीं मिटता, लोगों क्या है तभी चाहे कितनी रबड़ के साथ। और कवि ने प्रमाण दिए हैं, जो राजा उधर के तोड़ा हुआ है लेकिन उनकी भी कर्म रेख ने माटी पीट दी, जो वह लिखेगी वो भोगना पड़ेगा। क्या कहा एक बात में, लिख दिया वो भोगना पड़ेगा, चाहे कितने जतन बना ले वो टले को ना। लिखा होया पड़े भोगना, चाहे जतन बना ले। लिखा होया जतन बना ले, क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। कर्म का मिटना कितनी है पर कैसा ये, क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। और लेख कर्म का मिटाना कितनी है रबर कैसा ले। क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। क्या होया पर भोगना, चाहे जतन बना ले। पहला उदाहरण राजा हरिश्चंद्र का। राजा होते हुए के लिखेगी, रानी कितने लड़का कितने रोहतास के सांप लड़ गया, रानी शमशान घाट में नंगी करके पैसे नहीं, कफन के भी पैसे नहीं। इसके बावजूद भी विश्वामित्र ने रानी को शमशान घाट में नंगा करके मुंह का खून ला के डाल दिया और डूंडी पिटवा दी शहर में डानारी। कालिया बंगी ने हरिश्चंद्र को नंगी तलवार लेकर भेजा। जब बताते हैं रानी का शीश कटने लग गया, पाछे ते विष्णु महाराज ने तलवार पकड़ ली। देख के लिख दिया राजा के उसमें क्या कहा, वचनबद्ध हो हरिचंद्र ने, वचनबद्ध हो हरिचंद्र ने। राजपाट सब खोया, बंगी के घर करी नौकरी, सर पर पानी ढोया। बेटा खा लिया नाग में, कफर मिला ना टोया। जब दाग कवर का हो करके बदले चीर दिया,
पिटगी वो शहर में ढूंढ पिटगी घर डाल न गाले शहर में ढूंढ पिटगी घर डाल में गाले ते काले मारन चले अपने चक्कर में चाले क्या होया पर भोगना चाहे चतर पड़ा रे क्या होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ले और लेख कर्म का नटन कितनी पड़ के साले क्या होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ले क्या होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ला 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 ओ महेंद्रगढ़ से भाई शीला 100 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरा उदाहरण राजा नल का ऐसा जुआ खिल्या माटी पिटगी बालक कित आप कित संदीप खेड़ा से 100 रुपये भाई का बड़ा धन्यवाद। और उल्टे लाग गया जब धोती ने भी तितर लेगा उठ गई ना तो कितनी लंबी हो धोती। और करकोटक ने उस अजगर ने सांप ने राजा नल को डस लिया रूप बदल दिया काला कर दिया कदे को पहचान ले। और जब कर्म रेख बदली जब क्या हो गया क्या कहा ओए राजा नल के सर ऊपर थी ओए राजा नल के सर ऊपर थी हर कलयुग की सवारी पुष्कर गला जुआ खेला माया जत की सारी दोनों बालक गए नानक व्यक्ता पड़ी बारी कर्म करता को ना चल ना हो जारी कर्म करता को ना चल ना होशियारी जब धोती तार बगाई जब धोती तार बगाई उसने तितर ले चाले धोती तार बगाई उसने तितर ले चाले राजा का ढंग बिगड़ के पड़े कर को टकता पड़े लेके होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा रे लेके होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ले और लेख कर्म का नटन कितनी पड़ के साले लेके होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ले लेके होया पर भोगना चाहे जतन पड़ा ले ओ राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा ओ थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा और तीसरा उदाहरण शकुंतला का दिया लोगों पंडित जी ने किस्सा भी बना रखा है।
लेकिन इस किस्से का प्रचलन कम हुआ। बहुत सौ को ये नहीं पता कि शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। पंडित जी के भजन में कहा है कि नारद जी इंद्र महाराज के पास जाते कि महाराज साड़ा होगा के विश्वामित्र 88,000 वर्ष हो गए पलाथी मारे बैठा है, घोर तपस्या कर रहा है, अर्ध सैकड़ा कर दिया तो स्वर्ग का राज लेगा। ने बोला भाई फिर बोला इसी दवाई लाओ जो तपस्या खंडित हो जा। एक समय में देव भूप और नारद जी की मिला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। नारद जी ने इंद्र जी से किया प्रश्न, घबरा के राज के लोभ में तप करता ऋषि देख लियो तुम जाके, कदे तप के बल से स्वर्गपुरी का राज खोस लियो, आके अखंड तपस्या खंडित हो दो इसी दवाई लिया के कोई सी बूटी लाओ। फिर कामदेव और हूरमैन का इंद्र के घर बुला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। जो आदमी आंख नहीं खोले था, पलक नहीं ठावे था, जब काम के बाण लगे और मैन का नाचती दिखी, ये कौशली से राजा राम जी 500 रुपये इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आंख खुली ली देख मैन का काम से काया हाल पड़ी, उठा सन से भोग किया ना ऊंच नीच की ख्याल पड़ी, अखंड तपस्या खंडित होगी बख्त पर नहीं संभाल पड़ी, वह माया रूपी कन्या थी फिर हूरमैन का चाल पड़ी। और खेल था, ऋषि ने सोची भाई जान गया वो भी अब यो गलत काम तो हो गया और करवाया उड़ है। नो सोची कृष्ण जी भी गृहस्थी था, राम भी गृहस्थी था, शिव जी भी गृहस्थी था, तू गृहस्थी बन जा। गृहस्थी ने जब बनना जब बीरबनी हो, वह तो रच के काम न चली गई। ना रहा ऋषि ना बना गृहस्थी, ऋषि की मध्यम कला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। जान गया भाई कर दिया काम, उल्टा पलाथी मार गया। ने बोले इनके ने सैकड़ा चाहे पर मार जियो, इनके ने 100 साल तपस्या करूंगा। गृहस्थी बनना चाहे था, एक कन्या देखी, कन्या का जन्म हुआ उस बहू से, वह मां भी चली गई, ऋषि भी उल्टी पलाथी मार गया। सुकंत नाम के एक पक्षी ने उसकी छाया करी, गृहस्थी बनना चाहे था पर मोह माया में गया चला। एक कन्या देखी पास रोती और कोई मानस नहीं मिला, जो त्रिया के छल से बच्चा लक्ष्मी चंदो शख्स भला और ज्ञान चांदना हो गया दिल में। ऋषि फिर तपस्या करने चले। कामदेव विश्वामित्र और हूरमैन का इनसे शकुंतला हुई, विश्वामित्र की अखंड तपस्या भंग करने की सलाह हुई। इस प्रकार तो होया जन्म। और वह पाली कणव ऋषि ने मालती नदी के आश्रम पे एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आ जाते हैं। जवान हुई जब उससे गंधर्व विवाह हो गया, उसने अंगूठी दे दी प्रेम निशानी, तन गाजे बाजे ले जाएगा। और उसको एक छोरे का जन्म हो जाता है जिसका नाम ऋषि ने भरत रखा। उस भरत के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। 8-7 साल का था, शेरा गैल खेला करता, और 8 साल हो गए राजा लेने नहीं आया, भूल गया। भूल का क्या कारण था? एक दिन कणव ऋषि के पास दुर्वासा ऋषि आए थे। आश्रम में जितनी लड़कियां थी उन्होंने खड़ा होकर सादर प्रणाम किया, और शकुंतला एक कूण में बैठी रहेगी बेचारी अपने पति की याद में। उसने ध्यान नहीं कराया ऋषि जी आओ, और ऋषि ने सोची भाई छोरी न अपमान कर दिया, ने बोला जा
तो जिसकी याद में बैठी उतने भूल जाएगा। वो शराब के कारण वो नहीं आया और कण्व ऋषि ने अपने वो चेले ऋषि बुला के ने बोला भाई सियाणी बेटी बाप के सिर पे भार होता है, कोई मानने दे। और भाई ना माननी आता अपनी छोरिया ना आड़े भी को दाऊ मंदिरा में देखिए चरच में मस्जिद में गुरुद्वारे में कितरंडी नहीं नाचती पाऊंगी हमारे मंदिर में नाचे डम डम डीगा डीगा मौसम डीगा भी। और फिर न गए हिंदू धर्म और सनातन धर्म इसे इसे भी है बाप 12 का स्कूल गांव में हो तब महेंद्रगढ़ को ना भेजे छोरी ने ना भाई 100 बात से छोरिया काम है। अरे गादा छोरी का बैग पकड़े अंडर वाले ढूंढू कोई अपनी बेबे ने ले रहा है कोई अपनी छोरी ने। ये समाज का नु बोला भाई बाहर है मेरे सिर पे इसने छोड़ आओ। बेटी बहू ठिकाने आची बिना ठिकाने कुछ ना रेस्तलापुर पहुंचा दिया इसने घर में रहने कुछ ना। वह लेके गए राजा उस शराब के कांड पहचानने से मना करता है। बोला भगवान और कोई निशानी हो वह गुट्ठी पाई को ने बोली यो लड़का आपका है। ने बोला मैंने तेरी ये शक्ल नहीं देखी आज तक लड़का मेरा कितना धक्के मार के बाहर काट दो। धक्के मार के निकाल देता है। और कुछ दिन बाद एक घटना घटती है जब शकुंतला राजा से मिलने गई रास्ते में खाना खाया था एक तालाब में हाथ धोए थे उस शराब के कारण अंगूठी लिकड़ गई उस तालाब में। और मछेरिया ने जब तालाब में जाल गिरा तो एक मछली के पेट से अंगूठी निकली। देश पे लिख रखा था हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत। मछेरा ने सोची राजा का नाम लिख रखा भाई ये नाम देगा चलो। जैसे ही अंगूठी पर राजा की नजर पड़ी उस शराब की अवधि खत्म होगी सब कुछ याद आ गया। मंत्री को बुला के ने बोला रहा मंत्री हाँ महाराज अब चाला हो गया क्या। उन ऋषियों के साथ मंत्री जो उस दिन लड़की आई मेरे ईब होया से ध्यान वाए थी शकुंतला मेरी ब्याही मैंने राज नशे मंदा होकर धक्के दे गता ही इस राजपाट ने तुम देखो भी टोके ले आऊं भाई। जय दिल की प्यारी नहीं मिली तुम पड़े त्यागनी काया एक ऋषि कन्या से गंधर्व ब्याह करवाया देई निशानी अंगुस्ताना ई भी याद मेरे आया भाई सबके में याद आ गया। और फिर राजा चल्या जंगल बियाबान में 7-8 साल का छोरा कौन सर तू मेरे एरिया में कैसे आ गया और जेड़े के दर दूंगा। राजा चकित रह गया। शेर लकड़ का है जिनमें से खेला करता हो। शेरा ने कौर को पहचान लिया अयो तो मारे वाला है बचपन से खेल था। दोनों शेरा के मुंह में हाथ देकर पछन कर दिया जाओ मेरा शिकार में देखूंगा। तो मां उठा तीर चलाए जब राजा के पांव तले की धरती लिकड़ गई। बेटा किसका है तू। अक मेरी मां तो शकुंतला है। इतने में शकुंतला आ जाती है उसने उसको पहचान लिया। पहचानते पटरानी बनेगी देख के लगी वाबे माता क्या कहा। शकुंतला न पढ़ के मां शकुंतला न पढ़ के मां शादी करवाई थी। दुर्वासा ने श्राप दिया मन में घबराई थी। तो हण चली साजन ने जो जगह बताई थी की जो आंख बदल गया जिसके ब्याही थी
देखिए ज्योतिष के अनुसार राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि इस दिन इतने बजे श्री राम के राज तिलक होगा। और जो उन्हें लिख रखा था वो सारी ज्योतिष की मट्टी पीट दी। मंथरा ने 14 साल का वनवास होया, कोई ना मिट्या लेख। क्या कहा? ये यज्ञ तेरे कर रखे, यज्ञ तेरे कर रखे, हम छत्रधारी ने एक पल में दुनिया ते खोया। एक भिखारी ने वशिष्ठ मुनि लेके चल्या जब ज्ञान कटारी ने ज्योतिष की माटी पिटी मथुरा हत्यारी ने, ज्योतिष की माटी पिटी मथुरा हत्यारी ने। मेरा तीरथ गाम जांडली, मेरा तीरथ गाम जांडली, तो शीश झुका ले। मेरा तीरथ गाम जांडली, तू शीश झुका ले। ओए मुंशी राम बखत बीते गुणे ईश्वर के ग्वाले लेखा होया पण भोगना, चाहे रतन बना ले। लेखा होया पण भोगना, चाहे जतन बना ले। और लेख कर्म काम देना कितनी रबड़ के साले। लेखा होया पण भोगना, चाहे जतन बना ले। लेखा होया पण भोगना, चाहे जतन बना ले।